क्योंकि वो उनके मन का क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन के रहते भगवान ने आगे होके वो क्वेश्चन रख दिया। क्वेश्चन रखने के बाद जब उनको जवाब मिला तब उनको संतुष्टि हुई, और मतलब वो स्वयं ही जहाँ भगवान को पराजित करने के लिए वो वहाँ आए थे, वहाँ उनको पराजित करने को छोड़कर उनके चरणों में समर्पित हो गए, और उनका संदेह दूर हो गया। वे उठे, भगवान को नमस्कार किया और श्रद्धा पूर्वक उनके शिष्य बन गए। तो भगवान ने गौतम स्वामी को क्या मतलब, जब वो तो वेदों के ज्ञाता थे, तब भगवान ने उनको किस चीज का ज्ञान दिया? उनकी शंका दूर की, वो भगवान के शिष्य बन गए, तब भगवान ने स्पेशल किन चीजों का उपदेश उनको दिया? सब क्लास में ऐसा? हाँ हाँ सर। 6 जीव निकाय, 5 महाव्रत और 25 भावनाओं का। हाँ, उनका उपदेश उनको दिया उन्होंने। हाँ सर। ओके सर। इंद्रभूति गौतम गोत्रीय क्षेत्र के थे। जैन इतिहास में इनको सुवित्र नाम गौतम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान के साथ इनके कई संवाद, प्रश्नोत्तर इनके नाम से उपलब्ध है। मतलब बहुत सारे संवाद हम पढ़ते हैं ना कि गौतम और भगवान महावीर स्वामी के बहुत सारे, उनकी बहुत जिज्ञासाएं थी जिनको भगवान महावीर स्वामी ने शांत किया। तो ये भगवान के पहले गणधर और ज्येष्ठ शिष्य बने थे। ये ज्येष्ठ कैसे हुए? क्योंकि भगवान का पहला प्रवचन जो देव परिषद में हुआ था वो खाली गया था, और जब जो प्रवचन था जिसमें इंद्रपुति गौतम पहुंचे थे, उनकी शंका का समाधान हुआ, वहीं पर उन्होंने वो भगवान के शिष्य बन गए थे, और वो पहले गणधर बने। तो ज्येष्ठ शिष्य वही थे। इंद्रपुति की घटना सुन दूसरे पंडित भी क्रमबद्ध गए, एक एक करके आए, और सभी भगवान के शिष्य बन गए, क्योंकि सबके मन में एक एक संदेह था। उन संदेहों के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। इंद्रभूति गौतम जो थे, उनका संदेह था जीव है या नहीं, जिसका समाधान किया और वो भगवान के शिष्य बन गए। ये पेज अग्नि नंबर कौन सा है? 75। 75। जी। जी ठीक। फिर अग्निभूति जो थे, उनका उनके मन में शंका थी, कर्म है या नहीं। ठीक है। वायुभूति जी, शरीर और जीव एक ही है या भिन्न है। व्यक्त बुद्धि जी, पृथ्वी आदि भूत है या नहीं। सुधर्मा स्वामी जी जो थे, यहाँ जो जैसा है वह परलोक में भी वैसा ही होगा या नहीं। मंडित पुत्र जी, बंध मोक्ष है या नहीं, मतलब जो बंध होता है उसे मोक्ष मिलेगा या नहीं। मौर्य पुत्र जी थे, वो पूछते देव है या नहीं। अंकम अंकम पिज्जी जो थे, उनका नरक है या नहीं। अचल भ्राता जी, पुण्य ही मात्रा भेद से सुख दुख का कारण बनता है या पाप उससे पृथक है। यानी कि पुण्य जो है उससे ही सुख दुख दोनों भोगे जाते हैं, या पाप अलग होता है। मितारे जी, आत्मा होने पर भी परलोक है या नहीं। और प्रभास जी, मोक्ष है या नहीं। अब ये बताइए, हमने 11 गणधर के बारे में पढ़ा, उनके क्वेश्चंस पढ़े, यहाँ पर सेम क्वेश्चन कहाँ पर आया है? मतलब किन्होंने सेम क्वेश्चन किया? एक वर्ड का डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन किया उन्होंने। मंडित पुत्र जी और प्रभास स्वामी जी। क्योंकि क्वेश्चन क्या था, पंडित पुत्र जी ने कहा बंध मोक्ष है या नहीं, और प्रभास जी ने पूछा मोक्ष है या नहीं। मतलब वहां पूछ रहे हैं कि बंध होगा तो मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यहाँ था कि भाई मोक्ष है या नहीं है। तो इस प्रकार 11 गणधर ये बने। इन्होंने बारी बारी से अपनी शंकाओं का समाधान किया, और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उनके शिष्य बन गए। और उनके साथ जितने शिष्य आए थे, मतलब गौतम गणधर अपने शिष्यों के साथ आए थे, इस तरह 11 ही गणधर अपने अपने शिष्यों के साथ आए थे। और वहां आने के बाद पूरे शिष्य समुदाय सहित उन्होंने भगवान के चरणों में दीक्षा को ग्रहण किया। तो इस तरह उन्होंने सबकी शंका का समाधान किया, और इस प्रकार पहले ही प्रवचन में
पहला प्रवचन जो देव परिषद में था वो तो खाली गया था। ये जो प्रवचन था उसके अंदर उन टोटल शिष्य कितने बन गए थे उनके? टोटल शिष्य 4400। 4400। जी, वो शिष्य बन गए थे और चंदनबाला आदि ने प्रवचन ग्रहण की और अनेक लोगों ने, जो नॉर्मल और लोग थे, उन्होंने व्रत अंगीकार किए, मतलब श्रावक और श्राविका व्रत अंगीकार किए, जिससे चतुर्वेद संघ की स्थापना हुई। तो जो पहले संवत्सरण में होना था, केवल ज्ञान के बाद जो पहला प्रवचन था, वहां पर चतुर्वेद संघ की स्थापना होनी थी, पर वो देव परिषद में था, इसलिए वहां चतुर्वेद संघ की स्थापना नहीं हुई। तो भगवान का ये जो प्रवचन था, जहाँ 11 गंधर्व पहुंचे थे, वहां पर चतुर्वेद संघ की स्थापना हुई। और भगवान ने इंद्रपुति आदि जो 11 विद्वान शिष्य थे, उनको उनको गंधर्व के पद से नियुक्त किया। और संघ का नेतृत्व साध्वी संघ का नेतृत्व किसने किया? चंदन बालाजी। चंदन बाला ने। यहाँ तक कोई डाउट है? देखिए सर, इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आने हैं सब में जैसे अपन पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस के रूप में ही मैं वापस बोल रही हूँ। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो सिर्फ एक रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। जी। स्त्रियों को साध्वी होने का अधिकार देना भगवान महावीर का विशिष्ट मनोबल था। इस समय दूसरे धर्म में आचार्य ऐसा करने से हिचकते थे। भगवान महावीर स्वामी ही ऐसे हैं जिन्होंने स्त्रियों को दीक्षा भी दी और उनको अधिकार भी दिए, क्योंकि बाकी जो संघ थे, इनके बारे में हमने आगे भी पढ़ा है कि भाई और धर्म थे, और आगे भी हम पढ़ेंगे, वहां सब है ना स्त्रियों को शिक्षा देने से या उनको वो अधिकार देने से है ना घबराते थे। तो इसी तरह आचार्य विनोबा भावे ने इस प्रसंग को बड़े मार्मिक ढंग से स्पर्श किया और उनके शब्दों में भगवान महावीर के संप्रदाय में स्त्री पुरुष किसी प्रकार का, मतलब उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। मतलब जो अधिकार पुरुषों को हो वही अधिकार स्त्रियों को भी दिए गए हैं, बहनों को दिए गए हैं। और ये संसार संबंधी नहीं, आध्यात्मिक संबंधी, जो उन दोनों मतलब बहुत ही चर्चा में ये बात रही थी। उस समय ऐसे अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, परंतु मैं आध्यात्मिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, ये आध्यात्मिक विषय था जहाँ पर स्त्रियों को और पुरुष को समान अधिकार दिए गए थे। पुरुष को जितने आध्यात्मिक अधिकार मिलते थे, उतने ही अधिकार स्त्रियों को भी हो सकते हैं। इस आध्यात्मिक अधिकारों में भगवान महावीर ने कोई भेद बुद्धि नहीं की, मतलब स्त्री और पुरुष में अलग अलग कुछ भी नहीं किया है, सबके सेम अधिकार ही रखे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप उनके शिष्यों में जितने श्रमण थे, उनसे भी ज्यादा श्रमणियां थी। तथा प्रथा आज तक जैन धर्म में चली आ रही है। जैन सन्यासिनियां होती है, और जैन धर्म के यह नियम की सन्यासी अकेले नहीं घूम सकते, 2 से कम नहीं, और सन्यासिनियां 3 से कम नहीं, ये नियम है। ऐसा भगवान महावीर स्वामी के समय में था, और वही उनका ही शासन चल रहा है, तो आज भी वही होना है। भगवान महावीर स्वामी के 40 ही साल बाद में गौतम बुद्ध हुए। यानी कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म पहले हुआ है, गौतम स्वामी हाँ, कंदर गौतम नहीं, गौतम बुद्ध का जन्म बाद में हुआ है। जिन्होंने स्त्रियों को संन्यास देना उचित नहीं समझा। स्त्रियों को संन्यास देने पर धर्म मर्यादा नहीं रहेगी, ऐसा उनका अंदाजा था। लेकिन एक दिन उनका शिष्य आनंद एक महिला को ले आए और बुद्ध भगवान के सामने उपस्थित किया, और बुद्ध भगवान से कहा, यह बहन आपके उपदेश के लिए सर्वथा पात्र है। आप ऐसा मैंने देखा है, आपका उपदेश अर्थात संन्यास का उपदेश इसे मिलना चाहिए। तो बुद्ध भगवान ने उसे दीक्षा दी और बोले, हे आनंद, तेरे आग्रह पर प्रेम के लिए यह कर रहा हूँ, लेकिन इससे अपने संप्रदाय के लिए बड़ा खतरा मैंने उठाया है। ऐसा वाक्य बुद्ध भगवान ने कहा, और वैसा परिणाम बाद में भी आया। बुद्धों के इतिहास में बुद्ध जिस खतरे का अंदेशा उनको था, वह पाया गया। बौद्ध धर्म के इतिहास में पराक्रमशाली है, उनमें दोष होते हुए भी वह देश के लिए अभिमान रखने के लायक है। लेकिन जो डर बुद्ध को था, वह भगवान महावीर को नहीं था। ऐसा देखकर आश्चर्य हुआ कि महावीर निडर दिख रहे हैं। इनके मन में बिल्कुल, मतलब बहुत
असर ही नहीं हो रहा है, मतलब किसी डर का, किसी भय का असर ही नहीं हो रहा है। इसलिए वो भगवान महावीर स्वामी की तरफ विशेष आकर्षण, मतलब उनका आकर्षण जो था भगवान महावीर स्वामी का, उनके लिए विशेष था। किसके लिए था? ये बुद्ध हम किस विषय भगवान में? को। जी, गौतम बुद्ध जो थे उनके और भगवान के विषय में अपन बात कर रहे हैं कि भगवान ने स्त्रियों को शिक्षा दी, दीक्षा दी, और उनमें और पुरुषों में भेद नहीं किया। लेकिन ये हिम्मत कोई नहीं जुटा पाए। जब गौतम बुद्ध 40 साल के बाद हुए, तब उन्होंने भी मतलब वो भी नहीं कर पाए, और किसी के आग्रह से अगर एक स्त्री को दीक्षा दी, तो उनके मन में क्या बहता कि ये संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ऐसा खतरा मैंने उठाया है, क्योंकि उनके मन में डर था, जो भगवान महावीर स्वामी के नहीं था। जब उनको लगा कि यार भगवान महावीर स्वामी, मतलब महावीर को इसका डर नहीं है, तब वो उनकी तरफ आकर्षित होने लग गए। बुद्ध की महिमा भी बहुत थी, सारी दुनिया में उनकी करुणा की भावना फैल रही थी, इसलिए उनके व्यक्तित्व किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं थी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे जानकार थे, बहुत अच्छे धर्म प्रचारक थे, तो इसलिए उनका भी बहुत नाम था। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता, पुरुषों में भिन्न-भिन्न विकृतियाँ होती है, लेकिन कहना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध की व्यवहार भूमिका जो थी, वो दिल को छूने वाली थी। और भगवान महावीर स्वामी की जो व्यवहार भूमिका थी, वो किसी के दिल को नहीं छू रही थी, क्योंकि वहाँ 5 महाव्रत का पालन कठोरता से किया जाता था। उन्होंने स्त्री और पुरुष को तद्वत भेद नहीं रखा था, दृढ़ प्रतिज्ञ रहकर उनके मन में उनके लिए एक विशेष आदर ही था। इसके लिए वे उनकी महावीरता के प्रशंसक थे। मतलब जो व्यावहारिकता में जो चीज़ होती है, वो गौतम बुद्ध में थी, जो भगवान महावीर स्वामी में नहीं थी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी अपनी आत्म कल्याण के लिए प्रेरित थे, अपनी आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़े थे। भगवान महावीर स्वामी के 2500 साल के बाद में, लेकिन तब भी मतलब भगवान महावीर स्वामी ने एक चंदन वाला को दीक्षा दी, पूरा संप्रदाय बनाया, लेकिन कितने वर्ष लग गए। लेकिन जो और संप्रदाय थी, जो धर्म के प्रचारक थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ स्त्रियों को दीक्षा नहीं दे पाए। तो रामकृष्ण परमहंस के संप्रदाय में सिर्फ एक ही स्त्री थी। जो एक स्त्री थी, वो रामकृष्ण परमहंस के संप्रदाय की थी। उनका नाम शारदा था, जो कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। सिर्फ वो एकमात्र स्त्री ही थी जो उस संप्रदाय में दीक्षा के साथ रह रही थी, मतलब उन्होंने दीक्षा ली और वो वहां पर थे, क्योंकि वो सबकी माता की तरह हो गई थी। उस संप्रदाय में सभी भाइयों के लिए वो माता का स्थान रखते थे, परंतु उनके सिवा किसी भी स्त्री ने दीक्षा नहीं ली, मतलब किसी भी स्त्री को दीक्षा दी नहीं गई थी वहां, क्योंकि संप्रदाय में वही डर, वही भय कि भाई स्त्रियों को शिक्षा दी जाए नहीं दी जाए, उस डर के कारण उन्होंने सिर्फ वो उनकी पत्नी थी उन्हीं को ही दीक्षा दी। वो भी जितने भी संत थे, जितने भी पुरुष वहां पर थे, उन सबके लिए माता के समान थी। तो भगवान महावीर स्वामी के बाद 2500 साल होने के बाद भी किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि वो बहनों को दीक्षा दे सकें। तो यहाँ पर 4 साल पहले रामकृष्ण परमहंस ने मठ में स्त्रियों को दीक्षा दी जाए, ऐसा तय किया था। स्त्री और पुरुष के आश्रम अलग रखे जाएं, ये बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन स्त्रियों की दीक्षा ही नहीं मिलती है, अब मिल रही है। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के 2500 साल पहले करने पर भी कितना बड़ा पराक्रम था। मतलब उन्होंने ये हिम्मत 2500 साल बीत जाने के बाद ये हिम्मत जुटाई कि स्त्रियों को दीक्षा दी जाए, जबकि भगवान महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले ही ये काम कर दिया था। तो सोचो कि उनका कितना बड़ा पराक्रम रहा होगा कि उन्होंने इस डर के बिना ही स्त्री और पुरुष को सेम अधिकार दिए थे। भगवान ने गृहस्थों को धर्म का उपदेश दिया, उसे स्वीकार करने के लिए पुरुष और स्त्रियों को उपासक और उपासिकाएं या श्रावक और श्राविकाएं कहलाए। मतलब जो गृहस्थ में रहते हैं, धर्म साधना करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, व्रतों को ग्रहण करते हैं, वह श्रावक और श्राविकाएं कहलाते हैं। भगवान ने आनंद आदि 10 प्रमुख श्रावक थे, वे 12 व्रती थे, जिनकी जीवनचर्या का वर्णन करने के लिए अंग, दंत, उपासक,
प्रसंग है। जयंती आदि श्राविकाएं थी जिनके प्रौढ़ तत्व ज्ञान की सूचना भगवती सूत्र में मिलती है। धर्म ध्यान के लिए भगवान का तीर्थ समूचा तीर्थ बन गया। भगवान ने तीर्थ में साधु साध्वी, वही चतुर्वेद संघ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं की स्थापना की, इसलिए वह तीर्थंकर कहलाए। यहाँ तक कोई डाउट है सर? नहीं। पेज नंबर बताइए ना सर। 77 है सर। अच्छा ठीक है। संघ की व्यवस्था और संस्कृति का उन्नायक, मतलब ये हो गया, उनका जन्म बताया, उनका परिवार बताया, उनके मतलब जो सेम चीज में थे, रामकृष्ण परमहंस के बारे में यह बताया, गौतम बुद्ध के बारे में बताया, भगवान के 11 गंधर्वों के बारे में बताया कि उनको क्या शंकाएं थी। अब उसके बाद में उन्होंने तीर्थ की स्थापना की, वहां पर संघ व्यवस्था और संस्कृति के उन्नायक। सभी तीर्थंकरों की भाषा धर्म मौलिक रूप में एक ही रही है। धर्म का साध्य क्या है? मुक्ति। मुक्ति। क्योंकि सब जो हम धर्म कर रहे हैं या जिस क्रिया की अपन बात कर रहे हैं वो सब हम क्यों कर रहे हैं? मुक्ति के लिए। क्योंकि हमें ये जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, इसके लिए ही हम कर रहे हैं, हम सिद्ध गति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनका जो साधन द्विरूपी नहीं होकर मात्रा भेद हो सकता है, किंतु स्वरूप भेद नहीं हो सकता। धर्म की साधना अकेले हो सकती है, उसका विकास अकेले में नहीं हो सकता है। मतलब धर्म की साधना अकेले में करेंगे तो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर धर्म को विकास करना है, अगर उसका विकास करना है तो वो अकेले में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए तो उपदेश ही देना होगा। अकेले में उसका प्रयोजन नहीं होगा, वह समुदाय में होता है। समुदाय मानता के बल पर बनते हैं, असमानताओं के उपरांत भी एक समानता आदि लोगों को एक भावना से जोड़ सकते हैं। जैन मनीषियों का चिंतन साधना के पक्ष में जितना वैयक्तिक था, उतना ही साधना संस्थान के पक्ष में सामुदायिक भी था। जैन तीर्थंकर ने धर्म को एक और वैदिक कहा और दूसरी ओर तीर्थ प्रवर्तन किया, यानी कि श्रमण शमणी और श्रावक श्राविकाएं के संघ की स्थापना की, यानी चतुर्वेद संघ की स्थापना की। धर्म वैदिक तत्व है, किंतु धर्म की आराधना करने वालों का समुदाय बनता है, इसलिए व्यवहार में वह सामुदायिक बन गया। मतलब ये एक तत्व जैसा था, लेकिन जब समुदाय बनाया आराधना के लिए, धर्म की आराधना के लिए जब समुदाय बनता है तो वो सामुदायिक बन गया। और भगवान ने श्रमण वैयक्तिक मतलब क्या? अकेले करना, वैयक्तिक तत्व। जी, अपने आप को ही साधना पहले। अच्छा ठीक। भगवान ने श्रमण संघ की बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था की। अनुशासन की दृष्टि से भगवान का संघ सर्वोपरि था। जो भगवान ने संघ की स्थापना की वो सर्वोपरि था। इसी कारण से उनको इतना विश्वास था, इसी कारण से वो स्त्रियों को दीक्षा देते थे, और तभी उनका संघ इतना बड़ा, मतलब बड़े रूप में बना। 5 महाव्रत और अणुव्रत ये मूल गुण थे। इनके अतिरिक्त उत्तर गुणों की व्यवस्था की, विनय, अनुशासन और आत्मविजय पर अधिक बल दिया गया। व्यवस्था की दृष्टि से श्रमण संघ को 11 या 9 भागों में विभक्त किया गया। पहले 7 गणधर 7 गणों और 8वें 9वें और 10वें 11वें क्रमशः 8वें और 9वें गण के प्रमुख थे। यहाँ गणों की व्यवस्था की गई थी। गणों की व्यवस्था इसलिए कि कौन क्या करेगा या कौन सा कार्य कौन करेगा, उन सब की व्यवस्थाओं के बारे में यहाँ पर है। तो गणों का जो सारना वारणा या शिक्षा दीक्षा थी, मतलब जो भी शिक्षा दीक्षा या जो भी व्यवस्थाएं होती है, उन सबको निश्चित तौर से बांट दिया गया, और उनको बांटने के बाद ही उनको उस पद पर नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार 7 पद निश्चित किए गए, जिन उनको अपना अपना उत्तरदायित्व था। मतलब जो जिसको जो पद दिया गया है उनको वो उत्तरदायित्व निभाना है। जो उसमें 7 में पहला आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणी, गणधर और गणावच्छेदक।
तो आचार्य मतलब आचार्य का जो कार्य था वो क्या था? सूत्र के अर्थ की वाचना देना और गण का संचालन करना। यानी कि सूत्र है, उसका अर्थ है, उसकी वाचना करना, वाचना देना, धर्म में स्थिर करना और जो पूरा संघ है उसका संचालन करना। इसमें क्या कब कैसे होना है वो आचार्य भगवान तय करते हैं। उपाध्याय सूत्र की वाचना देना और शिक्षा में वृद्धि करना। हम कहते हैं ना, उपाध्याय की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? वो सूत्रों 32 के ज्ञाता होते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। जी 32 आगम के जानकार हैं और स्वयं भी हैं और बाकी को भी पढ़ाते हैं, यानी कि वो शिक्षा में वृद्धि करते हैं। इसके बाद है स्थिविर। सवेर में श्रमणों के संयम में स्थिर करना। जो सामान्य है उनके डिगते हुए श्रमण जो होते हैं उनको पुनः स्थिर करके उनकी कठिनाइयों का निवारण करना। यानी कि जैसे जो साधु साध्वी हैं, अगर दीक्षा ली है या कहीं मतलब वापस दीक्षा लेने वाले हैं तो उनको समझाना, फिर उनको दीक्षा दिलाना। दीक्षा लेने के बाद भी अगर कहीं उनका मन डामाडोल हो जाता है, इधर उधर भटकता है, तो उनको स्थिर करने के लिए उनको सही राह दिखाना, उनको स्थिर करना, ये स्थविर का कार्य था। प्रवर्तक आचार्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म प्रवृत्तियों तथा सेवा कार्य में श्रमणों की नियुक्ति करना। जो कुछ भी आचार्य भगवान कहते हैं, जो भी उनका आदेश होता है, उनको जो श्रमण होते हैं वो उसका पालन करते हैं। तो ये प्रवर्तक जो होते हैं ना, वही उन श्रमणों से उनकी नियुक्ति करवा के पालन करवाते हैं। गणी श्रमणों में छोटे छोटे समुदाय का नेतृत्व करना। जो गण है वही डिवाइडेशन करते हैं कि भाई ये साधु संत इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे। इस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर उनको धर्म प्रचारक बनाकर उनको विहार करने के लिए बोलते हैं। गणधर साधुओं के विहार आदि की व्यवस्था करना। गणावच्छादिक धर्म शासन की प्रभावना करना। गण के लिए विहार और उपकरण की खोज तथा व्यवस्था करने के लिए कुछ साधुओं के साथ संघ के आगे आगे चलना। गण की सारी व्यवस्था की चिंता करना। मतलब जो गणावच्छेदिक होते हैं उनको पूरे गण में क्या चल रहा है, क्या है, सबकी जानकारी उनको होती है। साधु संत विहार कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनकी व्यवस्था उनको करनी होती है। इसके अलावा आगे से आगे जो व्यवस्थाएं देखते हैं ना कि भाई अभी इस गांव से उस गांव हमारे साथ जाने वाले हैं, तो क्या वो गांव साताकारी है, वहाँ स्थान साताकारी है, वो सब देखना गणावच्छेदिक का कार्य ये होता है। पदवी तो श्रावकों में दी जाती है निशा। अच्छा, पहले गणधर करते थे साहब, पहले जो 11 गणधर थे ना, ये उनमें मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वहाँ 11 गणधर जो थे ना, उस समय में ये डिवाइडेशन हुआ था। अभी तो इसमें आधे से ऊपर तो सब श्रावक ही करते हैं ना। हाँ, जैसे अध्यक्ष और बना देते हैं। जी, इनकी योग्यता के लिए विशेष मानदंड स्थिर किए गए थे। इनका निर्वाचन नहीं होता था, वे आचार्य द्वारा नियुक्त किए जाते थे, किंतु इनमें स्त्रीयों की सहमति होती थी। मतलब जो भी बनाए जाएंगे वहां पर आचार्य का आदेश होता था, लेकिन उनमें सहमति पूरी संघ की होती थी। मतलब संघ बोले तो साधु साध्वी जो होते थे। तो इस समय अभी जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई आचार्य श्री कोई भी घोषणा करेंगे तो क्या करेंगे, साधु साध्वी तो सबसे पूछ के बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद ही घोषणा होगी भाई यहाँ ऐसा होना है या कोई परिवर्तन है तो ऐसा होना है। अभी जैसे एक जनरल से भाषा में समझे कि अभी चातुर्मास खुलने हैं, तो होली चातुर्मास खुलेंगे, तो वहां पर पहले सब साधु साधियों से डिस्कस किया होगा, उसके बाद ही वो घोषणा करेंगे कि भाई वहां उनका विहार होगा या वहां उनका चातुर्मास खुलेगा। तो वैसा। अब भगवान महावीर स्वामी का निर्माण। भगवान 30 वर्ष की अवस्था में श्रमण बने थे। 12.5 वर्ष तक तपस्या की थी उन्होंने, मौन शांत तपस्या की थी और 30 वर्ष तक धर्म उपदेश दिया। भगवान ने काशी, कौशल, पंचाल, कलिंग, कन्नौज, कुरु, जांगल, बृहद, गांधार, सिंधु, सौवीर आदि देशों में विहार किया। भगवान के 14,000 साधु थे, 36,000 साध्वियां थी, 1,56,000 श्रावक थे और 3,18,000 साध्वियां श्राविकाएं।
यह वृत्ति श्रावक श्राविकाओं की संख्या प्रतीत होती है। मतलब यहाँ जो संख्या दी गई है ना, 1,56,000 श्रावक थे, 3,18,00,000 श्राविकाएं थी। ये ये ना वृत्ति। हाँ, व्रतों के हिसाब से उनकी काउंटिंग यहाँ बताई गई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे थे। अभी जैसे ये तो 12 व्रतधारी थे, लेकिन ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने 1 व्रत धारण किया, 2 किए, 5 किए। इस तरह बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनकी यहाँ काउंटिंग नहीं है। जैन धर्म का अनुगम करने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक है, ऐसा संभव है। भगवान के उपदेश का समाज पर व्यापक प्रभाव हुआ। उनका क्रांति स्वर समाज के जागरण का निमित्त बना और पावापुरी के कार्तिक कृष्ण अमावस के दिन बेले का तप उनके चल रहा था, उस सहित ही भगवान का निर्माण हुआ। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना कौन सी थी? उत्तरादेश सूत्र। जी, भगवान महावीर के समकालीन और धर्म संप्रदाय, मतलब भगवान महावीर स्वामी का जो शासन था उसी के मिलते जुलते शासन या जो और संप्रदाय थी मिलते जुलते, वो कौन सी है वो देखेंगे हम। भगवान महावीर का युग धार्मिक मतवादों और कर्म कांडों से संकुलन था। यानी कि भगवान क्या मानते थे कि मत भी होते हैं और कर्मों से ही सब होता है। बौद्ध इतिहास के अनुसार उस समय 63 श्रमण संप्रदाय विद्यमान थी। जैन साहित्य में 363 धर्म मतवादों का उल्लेख है, यानी कि 363 और यहाँ पर ओनली 63 श्रमण संप्रदाय थी। वहाँ मतलब बौद्ध साहित्य जो है वो सिर्फ 63 श्रमण संप्रदाय बताता है, जबकि जैन इतिहास में 363 धर्म मतभेदों का उल्लेख आया है। श्रमणों को अनेक धाराएं रही है, उनमें सबसे प्राचीन ऋषभदेव और सबसे अप्राचीन भगवान और सब मध्यवर्ती है, सब मतलब बीच में आती है ये सब। वैदिक और पौराणिक दोनों साहित्य विधाओं में भगवान ऋषभ श्रमण धर्म के प्रवर्तक हैं। भगवान ऋषभ का धर्म विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से अभिहित हुआ। भगवान ऋषभ देव ने जो जो किया था वो सब आज भी बहुत धर्मों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। वो भी मतलब भगवान ऋषभ देव ने जो किया वो सब चीजें मानते हैं, लेकिन उनको जो याद करते हैं उन सबके नाम डिफरेंट तरीके से अपने अपने धर्मों में उनका उल्लेख है। जैसे कि आदि के नाम से श्रमण धर्म था, फिर अरहंत हुआ, महावीर के युग में निर्ग्रंथ धर्म हुआ और बौद्ध साहित्य में भगवान का उल्लेख निकंड नायपुत के नाम से हुआ और उनके निर्माण शताब्दी के बाद ये जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि सबसे पहले जैन धर्म जो आज जो जैन धर्म है, इससे पहले वो निकंठ नायपुत के नाम से जाने जाते थे, फिर निर्ग्रंथ धर्म हुआ, उसके बाद अरहंत मतलब उससे पहले अरहंत धर्म हुआ और उससे पहले श्रमण धर्म हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 धर्म के बारे में है। श्रमण धर्म है, अरहंत धर्म है, निर्ग्रंथ धर्म है, निकंठ नायपुत्य है और जैन धर्म है। इस तरह 5 नाथपुत्य, इस प्रकार 5 धर्म के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के और नाम लिखिए तो ये चारों नाम वहां पर आते हैं। भगवान महावीर के अस्तित्व काल में श्रमणों ने 40 से भी अधिक संप्रदाय थी, उनमें 5 बहुत ही प्रभावशाली थी। मतलब 40 संप्रदायों में बटा हुआ था, लेकिन 5 जो थी जो बहुत चल रही थी, प्रचलित थी, या ऐसा कह सकते हैं कि जिनके विषय में बहुत चर्चाएं हुई थी। तो पहला था निर्ग्रंथ। वो शासन किसका था? आदिनाथ भगवान का, स्वामी का। भगवान महावीर का। जी, हमने भी आगे पढ़ा ही था। निर्ग्रंथ जो है वो भगवान महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। और शाक्य की जो परंपराएं थी, संप्रदाय थे, वो बुद्ध का शासन। बुद्ध का शासन था। आजीवक जो था वो मेखली कौशलक का शासन था। गैरिक तापस शासन था।
जो तापस जो तपस्या करते थे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई ये ना, ये तपस्याएं वन में जाकर तपस्याएं करने लग गए थे, साधु उनका गैरिक, उनकी संप्रदाय जो थी वो गैरिक संप्रदाय थी। और परिवाजक यानी साख्य, यानी कि स्टार्टिंग जो हुई थी ना यज्ञ वाली, वो परिवाचक थी। तापस जो हुई वो गैरिक संप्रदाय थी। मैकली वाली जो थी वो आजीवक थी। बुद्ध का जो शासन था वो शाक्य था। और निर्ग्रंथ भगवान महावीर स्वामी का शासन जो था वो निर्ग्रंथ था। भगवान महावीर ने धार्मिक जीवन की अनेक कक्षाएं प्रतिपादित की, और गृहवासी के लिए 4 कक्षाएं हैं। जो ग्रस्त में रहते हैं उन ग्रस्तियों के लिए जो कक्षाएं डिवाइडेशन हुई है कि भाई कैसे हैं और कैसी कक्षाओं में हम अपने आप को काउंट कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पर बताई गई है। तो पहला था सुलभ बोधि, सम्यक दृष्टि, अनुवृत्ति और प्रतिमाधर। तो हम किस कैटेगरी में हैं उसको अपन देख सकते हैं। तो सुलभ बोधि पहली कक्षा थी, ठीक है। यह प्रथम कक्षा है। यहाँ न धर्म का ज्ञान है और न अभ्यास है, केवल उसके प्रति अज्ञात अनुराग है। तो सुलभ बोधि निकट भविष्य में धर्माचरण योग्यता को पा सकता है। ओके सा, सुलभ बोधि का मतलब जिनमें इनको धर्म का ज्ञान नहीं है, आचरण में नहीं है, या मतलब अभ्यास नहीं करते हैं वो, और लेकिन उनके पास धर्म नहीं है, इस समय धर्म नहीं है, वो आचरण में भी नहीं कर रहे, लेकिन अज्ञात धन का अनुराग है। मतलब अभी जैसे कोई जीव है जो जैन धर्म में है या नहीं भी है, लेकिन उनको पता है कि जैन धर्म की विशेषताएं क्या है, लेकिन उनको धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसके लिए वो उसका पालन नहीं करते, आचरण में नहीं लेते हैं। लेकिन अज्ञात अनुराग है कि नहीं यार, जैन धर्म में कुछ कहा गया है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, वो सच है। तो इस तरह का अनुराग रखना वो है सुलभ बोधि। सम्यक दृष्टि ये दूसरी कक्षा है। यहाँ धर्म का अभ्यास नहीं होता है किंतु ज्ञान होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई हम ज्ञान तो सीख रहे हैं, पर क्या वो आचरण में है, क्या अपन उसका अभ्यास करते हैं? अगर अभ्यास करते हैं तो हम आगे वाली कक्षा में आ जाएंगे, और अभ्यास नहीं करते हैं, ज्ञान हमारे पास है लेकिन अगर अब अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ सम्यक दृष्टि वाली सेकंड क्लास में आते हैं। तीसरा है अणुवृत्ति। यहाँ पर धर्म का ज्ञान भी है और अभ्यास भी है, यानी कि अपन धर्म को सीख रहे हैं, धर्म में क्या गया है, उस धर्म में क्या कहा गया है उसको अपन जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसकी अपन क्रिया भी कर रहे हैं, मतलब उसको आचरण में भी ला रहे हैं। तो वैसा जो जीव है वो अणुवृत्ति कहलाता है, मतलब अणुवृत्ति वाली तीसरी कक्षा में जाता है। चौथा है प्रतिमाधर, यानी कि ये चौथी कक्षा है। यहाँ पर धर्म का विशेष अभ्यास किया जाता है। जो हम श्रावक धर्म की बात करें तो श्रावक धर्म में जो प्रतिभाधारी श्रावक होते हैं, जो प्रतिमाओं को धारण करते हैं जी, तो वही श्रावक होते हैं ना, जो धर्म को पालन भी करते हैं, धर्म को जानते भी हैं, पालन करते हैं, उसको आचरण में लाते हैं, और उससे ही अपनी आत्मा को तारने के भाव रखते हैं। तो वो चौथी कक्षा में आते हैं। तो अब अनुमान से बताएंगे कि हम कौन सी कक्षा में, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी से धर्म का ज्ञान भी होता है और अभ्यास भी होता है जी। तो जिन्होंने दूसरी बोला है ना कि अभ्यास नहीं है, मतलब ज्ञान तो हम सीख ही रहे हैं ना, डेफिनेटली अपन स्वाध्याय करें तो ज्ञान सीख ही रहे हैं, लेकिन अभ्यास नहीं है तो हम कोशिश करेंगे इसको पढ़ने के बाद, तो कम से कम कोशिश करेंगे कि जो ज्ञान हमारे पास है उसका अभ्यास भी हम करते रहें, ताकि हम कम से कम तीसरी अवस्था में, तो तीसरी कक्षा में तो अपन बैठ सकें। तो इस प्रकार श्रावक जो धर्म था, श्रावक धर्म के लिए ये 4 कक्षाएं भगवान ने प्रतिपादित की थी, उन्होंने बताई थी, ताकि हम अपना मूल्यांकन कर सकें। और इसी तरह ये श्रावक धर्म के लिए 4 कक्षाएं थी, उसी तरह श्रमण धर्म साधुओं के लिए भी उन्होंने 2 कक्षाएं बनाई थी। तो पहली थी संघवासी मुनि और दूसरी है एकल विहारी मुनि। संघवासी मुनि
जो अहिंसा चरण की प्रधानता है और तपस्या में प्रधानता नहीं रखते हैं। यानी कि ये मानना है कि नहीं, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, वही धर्म है। मतलब हिंसा करना धर्म नहीं है, अहिंसा ही धर्म है, सिर्फ वही मानते हैं। तपस्या को प्रधानता नहीं देते हैं, तो वो संघवासी मुनि हुए, पहली कक्षा। ठीक है। दूसरी है एकल विहारी। जो एकल विहारी होते हैं वो अहिंसा चरण के साथ साथ तपस्या को भी प्रधान मानते हैं। यानी कि हिंसा नहीं करेंगे लेकिन तपस्या भी साथ में करेंगे, उसकी भी प्रधानता है वहां पर। तो वो जो रखते हैं वो एकल विहारी मुनि होते हैं। इन कक्षाओं में मुनि के लिए दूसरी एकल विहारी कक्षा और गृहस्थी के लिए चौथी प्रतिमाधारी कक्षा। कुछ कठोर साधना का अभ्यास करने पर शेष कक्षाओं की साधनाओं का मार्ग मिलता है। मतलब एकल विहारी जब ये सोचेंगे कि भाई अहिंसा पर चलना है और तपस्या भी करनी है, तो वो एकल विहारी मुनि करते हैं। तो ये कठोर है, क्योंकि जो संघ विहारी है वो तो कहीं सा हिंसा नहीं करनी है, तपस्या इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब हम हिंसा पे तो फोकस कर रहे हैं कि हमको हिंसा नहीं करनी है, लेकिन तपस्याओं को प्रधानता नहीं दे रहे हैं, तो वो संघवासी मुनि हुए। ओके सर, इसको आज यही रखते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम तत्व चर्चा का प्रवाह, यानी कि तत्वों की चर्चा रही थी और फिर कुछ राजाओं का वर्णन यहाँ आएगा। राजा बिंबिसार थे, राजा श्रेणिक थे, राजा चटक थे, उनका विशेष वर्णन यहाँ पर आया है, तो उसको हम देखेंगे। आज रेडी है? सामयिक सूत्र कंप्लीट है सबका? जी। तो पहले तो सामयिक सूत्र में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी को डाउट है तो आज इसको कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद में फिर मैं अपने क्वेश्चन पूछूंगी। आंसर करेंगे याद नहीं है। सॉरी, फरमाइए साहब, फरमाइए, फिर आगे चलते हैं। सॉरी, वापस बोलिए ना। 24 सत्थों की आज्ञा लेते हैं इसमें। 24 सत्थों क्या हुआ? 24 सत्थों मतलब अपन सामयिक सूत्र में थे, आप प्रतिक्रमण में कैसे पहुंचे ये बताइए। नहीं, इसमें भी तो 24 सत्थों लिए हैं। हम तो नहीं लेते लेकिन लिए हैं इसमें। कहाँ? ये है ना सामयिक सूत्र की विधि की बात कर रहे हैं ना अपन अभी। इसमें नौकार मंत्र इच्छा कारण आवश्यक का पहला आवश्यक है वो तो। इसके ऊपर दिया है 24 सत्थों करने की आज्ञा लेना चाहिए, फिर पाठ बोलना चाहिए करके। सामयिक सूत्र में? हाँ, ये पीडीएफ से ही तो निकाले हैं। नहीं, वो प्रतिक्रमण की सामयिक आवश्यक है, वो ऐसा पहला आवश्यक। नहीं, वो हुआ सा, वो आप जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे, लेकिन अपन अभी जो कर रहे हैं ना वो सिर्फ सामयिक सूत्र जो लेने और पढ़ने की विधि है वहां पर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो क्या स्टार्टिंग किया ना, प्रतिक्रमण की विधि को साथ में लेके ही चल रहे हैं वहां पर। ठीक ठीक, हाँ ये प्रतिक्रमण में तो बोलते हैं, मेरे को लगा सामयिक में भी बोलते हैं क्या। नहीं, सामयिक में अपन लोगों से और बोलते ही है ना, आराधना तो हाँ अपन करते ही हैं, तो जी वो नहीं कह रहे, इसीलिए मैंने आपको रोका था। मैंने कहा पहले अपन सामयिक सूत्र को लेते हैं, फिर प्रतिक्रमण की विधि में लेंगे ना, तब ये कंटिन्यूस और क्लियर करेंगे इसको। ठीक। अभी सामयिक सूत्र में नवकार मंत्र से लेकर ऐसे नम से 32 दोष सामयिक के, वहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले आप पूछेंगे, नहीं तो फिर हम रिवीजन शुरू करेंगे। इसमें जो पहले डाउट 5 क्लियर। प्रकार की काई बताए हैं, 5 प्रकार की काई होती है, वो 5 प्रकार की काई कौन सी होती है? लीलन फूलन, हाँ लीलन एक यानी वो क्या जो बारिश में जो हो जाता है हरा हरा, जो इसमें रोड जी वगैरह में अपन, हाँ बिल्कुल, काई, जो वो अपन कहते हैं ना स्लिप हो जाएंगे, वहां पर काई जम गई है। फफूंद आ जाती है। हाँ, और और एक जैसे फफूंद अपन आता है जो तुलन। हाँ अचार वगैरह जो होती है उस पे फफूंद आ जाती है। सब्जियां होती है, कई बार क्या होता है कि एक साथ पड़ी रह जाती है, या ऐसी सब्जी जिसमें रस निकल जाता है तो बाकी सब सब्जियां भी उसमें खराब हो जाती है।
और पत्तों के ऊपर भी या कुछ खराब हो जाती है, सड़ जाती होगी। हाँ 5 तरह की वैसा। काई होती है ना, जी हरी, काली, सफेद, ऐसे हाँ, बोलते हैं ना। वही 5 कलर है, लाल पीला हरा नीला सफेद, वही 5 प्रकार की है काई। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपन डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं। जैसे अभी अपन ने बोला था कि है ना हरी, जैसे अपन ने बोला कि अभी आंगन पे ऊपर बारिश के अंदर जब रोड वगैरह पे जो आती है वो हरी कलर की होती है, ठीक है। अपनी जो अचार वगैरह जो होते हैं उसमें फूलन जो आती है सफेद कलर। व्हाइट कलर की होती है, ठीक है ना। कभी कभी हरी सब्जियां जो होती है ना वो अगर खराब हो जाती है तो उनका रंग कौन सा होता है? काला। काला हो जाता है वो। जी। तो इसी तरह से जो 5 रंग है वही 5 प्रकार की काई है, जिसमें स्पेशली लीलन फूलन दे रखा है। मतलब टोटल 5 ही उसी में काउंट हो जाता है कि लीलन फूलन है, उसमें कलर आते ही वो 5 रंग की काई में आ जाता है। ओके सर, नेक्स्ट। तो आप बताइए कि जैसे नौकार मंत्र अपन गिनते हैं उसमें पहले अरिहंतों को नमस्कार किया जाता है फिर सिद्धों को। जी लेकिन जब नमोत्थिनम में अपन करते हैं तो पहले सिद्ध भगवानों को देते हैं फिर अरिहंतों को। तो आप बताए थे एक बार और या ध्यान दिला दीजिए ना। जी बिल्कुल कर लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं ताकि अगर थोड़ा जो डाउट चल रहा है वो क्लियर हो जाए। नवकार मंत्र में नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम ये अपन बोलते हैं, ओके सर। उसमें अरिहंत जो होते हैं ना वो 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं, और नमो सिद्धानम जो बोलते हैं अपन सिद्धों को, वो ना उन्होंने 8 कर्मों का क्षय कर लिया है, यानी कि वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन ये आता है कि जब जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं अपन उनको पहले याद नहीं कर रहे हैं और पहले अरिहंतों को जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय किया उनको याद कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि अरिहंत ही है, क्योंकि उन्होंने अभी 4 घाती कर्मों का क्षय किया ना, तो वही हमें सिद्धों के पास जाने का मार्ग बताते हैं। तो जैसे कोई आपको मतलब आप बहुत अच्छे कोई गुरु भगवंत है, ठीक है। आप किसी के साथ हो, आपके कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, आपने उन्होंने आपको कहा कि यार वो हमारे साथ बहुत अच्छी, एक बार दर्शन जरूर करना, ठीक है। आप वहां दर्शन करने गए, लेकिन आपने जो कुछ देखा, मतलब आप उतने मोहित हो गए, सॉरी मोहित शब्द कैसे बताऊं, मतलब आपको इतना अच्छा लगा, आप अपनी अट्रैक्ट आत्मा हो की गए, तरफ सोचने, जी अट्रैक्ट हो गए। समझ सा। तो वैसे अपन जब सोचने लगे कि नहीं अपनी आत्मा के लिए, अपन उनसे मिले अपनी आत्मा के लिए सोचने लगे, लेकिन आपके भाव क्या आते हैं? आपको कोई कहेगा कि यार आप वहां गए थे, आपको किसने बताया, तो आप क्या कहोगे कि नहीं मेरा एक मित्र है उसने मुझे बताया कि नहीं वो गुरु भगवंत है, जाना बहुत अच्छे हैं और वैसा है। तो आपको पहले कौन याद आएगा? गुरु भगवंत से मित्र, पहले आप किसको स्मरण करेंगे? मित्र को, मित्र को। क्यों करेंगे? क्योंकि उसने गाइड किया था। उन्हीं के कारण हम वहां पर पहुंचे, उन गुरु भगवंतों के चरणों में पहुंचे, वहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, अपनी आत्मा को तारने के रास्ते हमको वहां से मिले, तो हमने अपने मित्र को याद किया पहले। तो वैसे ही अरिहंत जो होते हैं वही हमें सिद्ध जाने का रास्ता बताते हैं, सिद्ध भगवान में जो गुण है उन गुणों से हमारा परिचय करवाते हैं, और हम उनके जैसे बने, ऐसी वितरागता हमें उनके स्मरण से आती है। एक्चुअल में सिद्ध तो सिद्ध हो गए, अरिहंता में रास्ता दिखाते हैं सिद्ध होने का। जी आवाज है तो बहुत ये तो था अरिहंत और सिद्ध कि पहले अरिहंतों को क्यों बोला फिर सिद्धों को क्यों बोला, ये नमस्कार सूत्र वाला था, ठीक है। अब आगे अपन जो लेंगे वो था लोगस। लोगस में क्या किया जाता है? 24 तीर्थंकरों की स्तुति। की स्तुति। 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है। क्या कौन सी स्तुति है ये बताइए? स्तुति बोले तो सिर्फ 24 तीर्थंकरों को अपन एक ही बार बोल के स्तुति कर रहे हैं क्या? नहीं, तो
वो लोग जो जोत करने वाले हैं, धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, राग द्वेष के विजेता हैं। जी, लेकिन हम जब लोगों से बोल रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, नाम स्तुति करते हैं, उनका करते हैं ना, कीर्तन उनके नाम से ही उनका कीर्तन करते हैं, उनके नाम से ही उनकी आराधना करते हैं। अपन जब लोगों से बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं कि भाई 24 तीर्थंकरों के अपन नाम लेते हैं, फिर उनके जो गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को अपन मतलब स्मरण में लाते हैं ताकि हम में भी वो गुण आए। तो यहाँ पर जो लोगों ताना, उसमें नाम स्तुति की गई है तीर्थंकरों की। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था हमारा था कि नमो थोड़म जो हम 2 बार देते हैं, वो पहले सिद्धों को फिर अरिहंतों को क्यों दिया जाता है? क्वेश्चन सही है सा? हाँ जिन्होंने सर। क्वेश्चन पूछा था। हाँ सर। तो नमस्कार सूत्र का अरिहंत और सिद्ध वाला डिफरेंस जो था वो समझ में आ गया ना? हाँ वो आ गया था, लेकिन इसमें फिर वैसा जी, क्यों चेंज किया हाँ, है ये? जी वही हाँ बताती हूँ। वहां पर क्या था, अरिहंतों ने सिद्धों के पास जाने का रास्ता बताया, जी। ठीक है ना, और लोकोसम में हमने स्तुति की, किनकी स्तुति की? नाम की स्तुति की, जो 24 तीर्थंकर हैं उनके नाम की स्तुति की। और नमूथुणम में क्या किया जाता है, पहले वो बताइए। जो हमको आगे ज्ञान देते हैं कि चक्षुदयनम, वाग्दयनम, शरणदयनम, जीवदयनम, जीवों की नमूथुणम में हम क्या करते हैं? अपन ने लोगों में बोला तीर्थंकर नाम अपन स्तुति कर रहे हैं। अरिहंत हाँ? भगवान को नमस्कार करते हैं। इसमें अरिहंत और सिद्ध भगवंतों के जो गुण है ना, वो दिए हैं पूरे, मतलब उन्होंने जो क्या क्या किए हैं, धर्म की आदि किए हैं, धर्म की स्थापना किए हैं जी स्वयं को। हाँ जी, तो नमोथुणम जो है वहां पर स्मरण गुणों का है, स्तुति है और नमस्कार है। मतलब उनके गुण देखो, लोगोस्य के अंदर नाम स्तुति थी और यहाँ पर गुण स्तुति है। यानी कि पहले सिद्धों को दिया गया है क्योंकि सिद्ध 8 कर्मों को भोग चुके हैं, मतलब उनका क्षय कर चुके हैं वो। तो जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय कर दिया है, तो उनके गुण जो हैं उनको स्मरण में लाना, उनकी स्तुति करना, और उसके बाद में सिद्धों को देना, उसके बाद में अरिहंतों को देना। सिद्ध भगवान को पहला नमोथुणम दिया जाता है क्योंकि वो सर्वज्ञ हो गए हैं, क्योंकि वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं। इसके लिए जो गुण है, स्मरण है, वो सब पहले सिद्धों का किया जाता है। क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं, अपने को तो मोक्ष जाना है ना, तो मोक्ष जाने के लिए किसकी स्तुति करेंगे हम? अरिहंत सिद्धों की। सिद्धों मोक्ष जाने के लिए, क्योंकि जिनके गुण जैसे हैं वही अपने को लेना है ना। तो अगर अपने को सिद्ध जाना है तो जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, हम उन्हीं को ही स्मरण करेंगे ना, कि भाई जो सिद्ध भगवान हैं उनके जो गुण हैं वो हम में आए, उन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया है तो हम भी 8 कर्मों का क्षय करें, अनंत सुखों को प्राप्त करें। यही भाव लाएंगे ना हम सिद्धों के प्रति। जी। तो वही भाव लाने के लिए पहले सिद्धों को नमस्कार किया जाता है। वहां अरिहंतों को किया गया था क्योंकि वो अपने को रास्ता बता रहे हैं। यहाँ हमको रास्ता मिला है, इसके लिए पहले सिद्धों को हम नमस्कार कर रहे हैं, उनके गुणों को अपने में आए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन अपन कर रहे हैं। उसके बाद में चूंकि हमने सिद्धों का कर लिया, तो अब आप कहोगे कि अरिहंतों का फिर क्यों कर रहे हैं? तो लेकिन सिद्धों का हमने किया, हम जब भगवान से मिलते हैं तो गुरु का धन्यवाद तो करते ही है ना। तो जब हमने सिद्धों के गुणों को समझा है, उनके गुणों को अपने अंदर लाने के जो भाव रखे हैं, पर इस मार्ग पर हमको लेके कौन गए? अरिहंत अरिहंत भगवान। फिर अरिहंतों को भी तो वंदन नमस्कार करना ही होगा ना। इसके लिए पहले सिद्धों को दिया जाता है, उसके बाद में अरिहंतों को दिया जाता है। जी। अब क्लियर हो गया सा? बहुत देर हो गई। और कोई डाउट है उसमें? अगर डाउट है तो फिर से बोलेंगे अपन, फिर से कोशिश करती हूँ कि क्लियर हो जाए सा। नहीं, क्लियर हो गया मेरा। कैसा? तो आगे और कोई है जिसको डाउट है सामयिक सूत्र के अंदर तो बोलेंगे।
सामयिक सूत्र सिर्फ 48 मिनट का क्यों होता है? क्योंकि कहा गया है कि ये उतना समय है कि जब तक हम अपने मन को कंट्रोल रख सकते हैं, अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। जी। इसके लिए 48 मिनट कहा गया है। ये भी समय सीमा हमारे इस काल में है, बाकी पहले तो समय सीमा थी ही नहीं। पहले जो सामयिक थी कि भाई जब भी फ्री हो जाते थे, जब सामयिक लेके बैठ जाते थे, अब उसमें वो तो पहर से चलता था। वहां पहले घंटे और 48 मिनट कहाँ थे? उस समय तो पहर से ही चलते थे ना। पहर है तो जब जैसा समय मिला वैसा ही, मतलब जो आराधनाएं जिसके समय की थी वो वैसे ही करते थे। अब चूंकि 5वां आ रहा है, हमारा मन ज्यादा भटकता है, उसके रहते समय 2 घड़ी का बांध लिया कि भाई 2 घड़ी हम मन को स्थिर रख सकते हैं। जी। तो पहले भी तो ये रेत की घड़ी वगैरह होती थी ना, तो उसमें भी तो समय का पता चलता था। रेत की घड़ी में समय कैसे पता चलता था? पहर से ही गाड़ियां चलती थी ना। अभी कोई धूप छांव से ही आइडिया लगाते थे पहले। हाँ, धूप छांव से धूप पता छांव चलता। से था। इसके अलावा रेत की घड़ी की जो बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता था कि भाई जो रेत का एक जो बराबर है कि ये एक पहर है, इसका मतलब उसको उल्टा करेंगे कि ये खत्म होते होते एक पहर खत्म हो जाएगा, तो वैसे ही उसका आंकलन किया जाता था। अभी हमारे पास घड़ी है इसलिए हमने समय को बांध लिया है, पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए और सबसे बड़ी बात है 48 मिनट कहा कि 2 घड़ी, कहीं भी पढ़ेंगे आप आगम में भी कई जगह है कि 2 घड़ी मन को अपन स्थिर रख सकते हैं। उसके बाद चंचलता संभावित है कि चंचलता हो ही जाती है। सबके साथ होती है ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन ज्यादातर जीवों के साथ मोस्टली रहता है हाँ चंचलता। मोस्टली रहता है। मतलब अपन 48 मिनट अपने आप को कोशिश करके मन वो को भी जो हो एकाग्र पाता है। करके अपन रख सकते हैं 48 मिनट तक। इसीलिए वो 2 घड़ी की बात वहां कही गई है। और कोई डाउट? चलिए अब हम पूछ लेते हैं आपसे, अनाचार का मतलब क्या है? जो दोस्त लगते हैं उन्हें को अनाचार कहते हैं। और कोई? जो दोष हमने किए वो हमें पता नहीं है। ऐसे नमस्ते की पार्टी पढ़ी है सबने? व्रतों को पूरा भंग कर देना। जी। अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 विषय हैं जो हम सामयिक सूत्र में पढ़ते हैं, ऐसे नमस्ते की पाठी में पढ़ते हैं, और कई जगह आता है ये। पारने के टाइम ठीक है। पे अतिक्रम जो होता है, कोई भी व्रत आपने लिया है, किसी भी व्रत का संकल्प आपने जो किया है, उस संकल्प से अपने मन को हिलाना। यानी कि कोई व्रत है, जैसे विचार करना, विचार करना, मतलब कोई व्रत है, व्रत कैसे कहें, जैसे नवकार्सी है, ठीक है। नवकार्सी का समय क्या है? सूर्योदय से लेकर 48 मिनट तक है, ठीक है। अब वो जो 48 मिनट है, उससे पहले आपने मन में ये संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे तो खाना है या पीना है, ठीक है। संकल्प करना अतिक्रम है, ठीक है। आप तैयार हो गए कि नहीं अब तो मुझे पानी पीना ही है, नवकार्सी नहीं आई आपके, व्रत में हो आप, लेकिन मुझे पानी ही पीना है, उसके लिए आप खड़े हो गए, ठीक है। खड़े होकर कि नहीं, अब मतलब कायिक व्यापार शुरू कर दिया आपने कि नहीं अब मैं जाऊं और पानी तक पहुंचूं, तो ये व्यक्तिक्रम। देखते अतिचार, आपने पानी का ग्लास भर के अपने पास रख लिया कि नहीं अब तो मैं नहीं रह सकती, अब तो मुझे पानी पीना ही है, तो संकल्प चला, आपके काया ने वो व्यापार शुरू कर दिया और वो सामान आपने इकट्ठा कर लिया, मतलब वो पानी का ग्लास आपने अपने पास ले लिया। और अंत अतिचार तो हुआ कि सामान आपने इकट्ठा कर लिया। अनाचार, आपने उस पानी को पीकर अपना व्रत भंग कर लिया, उसका उल्लंघन कर दिया। ओके सा,
तो अनाचार का मतलब था व्रत को सर्वथा भंग कर देना। क्लियर सा? हाँ सब clear है। इसमें डाउट लग रहा है अभी तक? नहीं, नहीं बाकी सर। सबकी आवाज नहीं आ मतलब रही, तो ऐसा लग अतिक्रम रहा है कहीं में कहीं डाउट। पहले संकल्प कर लेता है वो, अतिक्रम में अतिक्रम मन प्रतिक्रम में बना लेता है। तैयार हो जाते हैं, हाँ तैयार कर लेता है कि नहीं अब मतलब मेरे खाना पीना ही है। हाँ फिर अतिचार में अपने पास ला के रख लेता है, ले लेता है हाथ में, और फिर अनाचार में पूरा भंग ही कर लेता है, पूरा ले लेता है वो। जी, जो व्रत लिया है उसको तोड़ देना। तोड़ देना जी। और ये राजकथा में क्या होता है? राजकथा क्या करते हैं हम लोग देश सामायिक कथा, में? राजकथा, भक्त कथा, ये 4 कथाएं होती हैं। राजकथा में जो राज्य होते हैं ना, हाँ राज्यों की कथा करना, मतलब वो उस देश का राजा ऐसा है वैसा है, मतलब उस प्रकार की कथाएं करना। अच्छा, ये तो नहीं करते हम लोग। इसको अपन पॉलिटिक्स से मान सकते हैं आज की तारीख में। हाँ, आज की तारीख में अपन जैसे सामयिक, अपन ने जैसे सामयिक ली, मानिए एक बात, मतलब समझने के लिए अपन ने सामयिक ले ली, ठीक है। अपन सामयिक कर रहे हैं, अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। मानो घर में 2 लोग बात कर रहे हैं कि भाई देखो वहां वो चल रहा है, वहां वो चल रहा है, ये नेता ऐसा कर रहा है, वो नेता ऐसा कर रहा है। उस कथा में अपने मन को भी सम्मिलित अगर कर लिया, भाई वचन से अगर आपने कुछ बोला तो दोष लगा ही है, लेकिन आपने मन से भी अगर वहां सम्मिलित कर लिया अपने आप को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, लेकिन मेरे सामयिक अभी नहीं बोलूंगी, बाद में जब सामयिक आ जाएगी तब बात करूंगी। तो मन के अंदर राज्य की चल गया। कथा मन में तो चल ही दिया ना। यहाँ तो मन वचन काया तीनों ही शामिल ही हो जाते हैं ना। तो इस तरह चाहे देश है चाहे राज्य है, उनकी कथाएं करना। ठीक। भक्त कथा का मतलब क्या हुआ? भक्त कथा मतलब खाने वही पीने की कथा खाने करना, पीने का बात भोजन करना। की, जी, भोजन की। भोजन की कथा करना। अब आप बताओगे, आप कहोगे कि भाई मैं तो सामयिक में हूँ, सामयिक 48 मिनट की तो करनी है, तो फिर मैं भोजन की कथा क्यों करूं, तो इसको यहाँ क्यों लिया गया है? बैठे बैठे ख्याल आता है कि समय के बाद ये बना देंगे, ये सुधार लेंगे, ये जी, खाना तैयार कर लेंगे। फटाक से सामयिक आ जाए तो फिर मैं मेरा ये काम कर लूं। अब वो सावध क्रियाओं का अपन ने त्याग किया है। सावध क्रियाओं में सब आ गए, अपन ने घर गृहस्थी के काम के, दूसरे सब काम के अपन ने त्याग किए हैं कि सिर्फ और सिर्फ सामयिक में धर्म आराधना करनी है, धर्म की क्रिया करनी है। वहां पर हमारे मन की चंचलता ने क्या किया, कुछ प्लानिंग कथा बना कर ली। ली, भक्त कथा कर ली, सारी प्लानिंग अपन सामयिक में कर चुके हैं कि फटाफट सामयिक आ जाए, फिर उठूं, फिर ये काम ऐसे से निपटाने हैं, ये खाना बनाना है, ये करना है। तो वो सब इन कथाओं में शामिल हो जाती है। हम्म। ओके सर। और ये भय संज्ञा का क्या लिया है? जैसे आहार संज्ञा का तो आहार की इच्छा होना, डर, तो भय संज्ञा के क्या लेंगे इसमें? डर। भय के साथ सामयिक करना, अच्छा। डर, ये सामयिक करनी पड़ेगी, हम कर लूं लेकिन होगी नहीं होगी, किसी भी प्रकार के डर को यहाँ शामिल कर सकते हैं अपन। हम्म। अच्छा, ये भी आएगा क्या? जैसे सामायिक लेके बैठ गए और कोई आ तो नहीं जाएगा, अकेले हूं तो ऐसे करके वो भी भय नहीं, संज्ञा में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, भय बोले तो वो डर आया, और यार हाँ। अकेली हूँ घर में, सामयिक ले लूंगी, अभी कोई आ गया तो, कौन कुछ गेट कर दिया खोलेगा? तो, ये चीजें भय में है। कोई ये आ भय गया गेट संज्ञा में खोलेगा, वो आएगा। भय में नहीं है। हम्म। मन, कहा ना, मन मन कहीं भी दौड़ हाँ, जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगाता है। मिनट का कहीं अपन सेकंड भी कुछ नहीं है। अपन कुछ मिनट की पढ़ भी रहे हैं, जरूरत पढ़ते नहीं है। पढ़ते ख्याल अगर कहीं और चला गया, हम्म। वहां बहन ने जगह ले ली आपके, तो वो भय संज्ञा लग जाती है। मतलब ये सब ऐसी चीजें हैं जो लमसम अपन पढ़ते पढ़ाते, भाव आते आते जब मन में अगर भाव भी आ जाए ना, तो उन सब का दोष अपने को लगता है। इसके लिए यहाँ इसके अंदर उन सब का मिच्छामी दुक्कडम किया गया है। ओके सा, क्वेश्चंस में सिर्फ आपको ना पाठी का नाम बताना है। एक आध क्वेश्चन पूछती हूँ, पाठी का नाम बताना आपको। नाणम, दंसणम, धर्राणम, वियट छौमाणम, कौन से पाठ से लिया गया है?
इच्छा कर नानम नाण दंसन धराणम। नमोत्तम से जी, तो मतलब इस तरह के पैटर्न में है ये क्वेश्चंस। ऐसे अगर आपको प्रतिक्रमण लर्न है तो कोई बाधा ही नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चा वरियंताणम भगवंताणम। ये तसत जी, तो मतलब इस तरह है। अभी जैसे ये था कि भाई आपको मूल पाठ लिखने हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि अर्थ दूं और आपको मूल शब्द बताने हैं, तो जैसे अपन सावध योग का सेवन नहीं करूंगा। सावज्यम योगम पश्यामि। करे में म्हणतो. सावज्यम जोगम पचकामी। सामायिक सूत्र का सामायिक सूत्र करे में म्हणतो. मैंने अभी जो पूछा ना वो मूल शब्द पूछा सिर्फ। जो शब्द सावज्य योग मैंने का बोला पालन ना, करूंगा, सावज्यम जोगम। जी, बस वैसे ही अर्थ पूछे थे मैंने। हम्म जैसे एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ। फिर आप बोल पाओ। किसी प्राणी को दबाया हो। इल्ला मिया बिल क्या कारणम में है वो? नहीं अरे इच्छा कारण में है ना। इल्ला किस मिया बिल ओह, किसी प्राणी को दबाया हो। दवगी दमन्य नहीं, ये ना वो तो उसमें आ गया। पाणक्कम ने। अंधैया। जी, पाणक कमने किसी प्राणी को दबाया हो। तो मतलब आपसे अर्थ देकर मूल पूछा जा सकता है, मूल देकर आपसे अर्थ पूछा जा सकता है। बहुत कठिन हो जाएगा सर. कहाँ होगा? आपने बोला अर्थ याद नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, अर्थ वाला नहीं करेंगे, लेकिन अर्थ दिया हुआ है, सिर्फ मूल वर्ड ही तो निकालने हैं, फिर क्या दिक्कत हुई? और मूल पाठ में जिनको प्रतिक्रमण लर्न है, सामायिक प्रतिक्रमण लर्न है, उनको मूल पाठ तो कहीं से भी, अगर कोई भी लाइन मैंने अभी पूछी है ना, तो आप लोगों को उसका अर्थ मतलब पता ही है ना कौन सी पार्टी से लिया गया है। तो बाधा नहीं आएगी साहब, पेपर बहुत इजी आएगा, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ ये थोड़ा सा बताकर कि भाई मतलब इस तरह है, ताकि पाठी जो अपन लर्न करेंगे, जो ध्यान में रखेंगे, उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रख लेंगे कि भाई इस तरह पूछा जा सकता है। जी ओके, 32 दोष पढ़ा है ना सबने? हाँ सर। समय के दोष कितने हैं? 32 10 मन के 10 मन के, 10 वचन के, 10 वचन के 12 काया के। ओके, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में जो बोल रही हूँ उसको कंप्लीट करेंगे। अणु जाणः निस्सही में म्युग्गम। ओके सर, इज दिस फिलिंग इन द ब्लैंक्स? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट लगा क्या? नहीं। जी, अर्थ बताइए, हास्य। किसका पूछना? इसका हंसना. हास्य हास्य। हास्य हंसने के हिसाब से. हंसी हंसी। जी, समाज में हंसी मजाक कौन से? करे तो हास्य दोष। हाँ बिल्कुल सा। और ये किस में आता है? 32 दोषों में से मन वचन काया में वचन कौन में, से दोष में? वचन के दोष में। वचन के दोषों में आता है। ओके सा, डन। इसका मतलब सामायिक सूत्र सबका बहुत अच्छे से हो गया है, किसी को कोई डाउट भी नहीं है, और मैंने भी एक छोटा सा रिकैप ले लिया है। बाकी तो हम जब तक क्लास चलेगी जब तक ले ही लेंगे। और कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहेंगे। हाँ, कल 12 स्थूल तक जी मूल पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, और कोई डाउट होगा तो निकाल के रखेंगे, तो पहले डाउट क्लियर करेंगे और उसके बाद में करेंगे, ठीक है? कल की क्लास इसी टाइम होगी?
हाँ, अभी 2 दिन में ये एक्चुअल में जैन इतिहास अपना बाकी है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो क्लास अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो अपन करेंगे। ठीक है। कोई बाधा है क्या इस टाइम में किसी को? नहीं, वो सिर्फ पूछ रही थी कि कल मतलब टाइम जी, जी। पहले 2 ओके से सर। 3 बोला था ना, क्योंकि हाँ, पहले 2 से 3 ही चली थी, अभी 2:45 से 3 की है, क्योंकि अपने क्या क्वेश्चंस और वैसे रहते हैं ना, तो पीछे क्लास होती है। इसके लिए स्टार्टिंग में अपन ने टाइम 15 मिनट बढ़ाया था। अच्छा, आपने 12 स्थूल बोला या 12 स्थूल तक? शुरू के जो 12 स्थूल तक। तुलाव मतलब उसमें इच्छामी ठामी वगैरह सब करना है? जी, इच्छामीडम बनते से लेकर 12 स्थूल कंप्लीट। ठीक है। 99 अतिचार तो उसमें एक काम करेंगे ना, इच्छामी खमासनों के पहले वाले टोटल पार्ट कंप्लीट करेंगे। हम 99 अतिचार हो गए ना वो सारे। हाँ, उसमें चत्तारी मंगलम वाला पार्ट भी आ जाता है ऐसा। इच्छामी खमासनों के पहले वाला कंप्लीट करेंगे, ठीक। क्योंकि वो हिंदी में है ना, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे वापस अणुव्रत रहेंगे तो फिर उनको थोड़ा सा अपन मतलब आधा करके ले लेंगे। ठीक है सर। जिनवानी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार है। विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो हो गुरु सा, आप ही साफ करो। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय जय हो। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय जय हो। सभी संयमशील चारित्र आत्माओं की जय जय हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत जय बहुत आभार बहुत साहब। बहुत आभार। जय जिनेन्द्र साहब की शुभकामनाएं साहब। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र साहब।